आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह कृपा अनुसार श्रवण करते हैं। आइए भक्त कबीर जी की अगली साखी पंडित को अंग श्रवण करते हैं। कबीर पढ़ना दूर करूं, अत पढ़ना संसार, पीर न उपजे जीव की, क्यों पावे निर्धार। कबीर साहब कहते हैं कि ए मुमुक्षुओं, बहुत अधिक पढ़ना लिखना छोड़ दो। अधिक पढ़ना संसारियों का काम है। जब तक मनुष्य के हृदय में दया प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक निराधार परमात्मा को कोई क्यों कर पाएगा। कल का ब्राह्मण मस्खरा, ता न दीजे दान, कुटुंब सहित नरके चला, साथ लिया यजमान। हिंसा बलआद पाप कार्य करने वाले तथा संतों सत्संग त्याग वैराग्य का मजाक उड़ाने वाले ब्राह्मणों को दान मत दो। ये तो अपने परिवार एवं यमजान को साथ लेकर नर्क की ओर जा रहे हैं। पंडित केरी पोथियां, त्यों तीतर का ज्ञान, औरन सगुण बतावही, आपन मर्म न जान। पंडित का पोथी पढ़ना और उपदेश करना वैसे ही है जैसे तीतर का ज्ञान। तीतर दूसरों को तो सगुण बताता है, परंतु अपना बंधन नहीं जानता। उसी प्रकार पंडित दूसरों को तो ज्ञान देते हैं और स्वयं अज्ञान में भटकते हैं। पढ़त गुणत रोगी भया, बड़ा हुआ अभिमान, भीतर ताप जो जगत का, घड़ी न पड़ती सान। पढ़ने सुनने से बहुत अहंकार बढ़ गया और व्यक्ति मनोविकार का रोगी हो गया। मन के भीतर संसार कामना का पाप तपता है और ज्ञान वैराग्य के अभाव में एक पल भी शांति नहीं पाता। पढ़ी गुणी ब्राह्मण भय, कृति भई संसार, वस्तु की तो समझ नहीं, ज्यों खर चंदन भार। पढ़ गुण कर पंडित हो गए, संसार में कृति फैल गई, परंतु सत्य स्वरूप की समझ नहीं है, तो विद्याध्ययन गधे के ऊपर चंदन लादने के सदृश है। जिस प्रकार गधा चंदन का गुण नहीं जानता, अतएव चंदन उसके लिए भार के अलावा कुछ नहीं है, उसी प्रकार पंडित शास्त्र का मर्म नहीं समझता, तो वह भी मात्र भार स्वरूप है। पढ़े गुणे सीखे सुने, मिटी न संशय सूल, कहे कबीर का सो कहूँ, ये ही दुख का मूल। शास्त्रों को पढ़ा सुना सीखा सुना, परंतु दुखदायी अज्ञान न मिटा। कबीर साहब कहते हैं कि किससे कहूँ, यही अज्ञान दुख का कारण है। लिखना पढ़ना चातुरी, यह संसारी जेव, जिस पढ़ने सो पाइये, पढ़ना किसी न सेव। लिखना पढ़ना चतुरता करना, यह सब संसारियों की शोभा है। जिस पढ़ने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, उस पढ़ना का सेवन कोई नहीं करता। भक्त कबीर जी की अगली साखी निंदा को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।